आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.3। पहला है टॉपिक जो हम पढ़ेंगे आज, सबसेट। तो मैं सबसेट को एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे कि हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है। और एक बी एक सेट है हमारा जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर है ना, सिर्फ 1 2 3। तो मतलब ए जो है वो सबसेट है बी में। ए जो है वो सबसेट है बी का। सबसेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो ए सेट है उसमें सारे एलिमेंट जितने भी हैं वो सारे बी के अंदर होने ही चाहिए, उसका मतलब होता है सबसेट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक और सेट है ए जिसके अंदर सारे वोवल्स हैं, और एक बी सेट है जिसमें x सच दैट x इज अ लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। ए है हमारा AEIOU और बी में सारे ABCD आएंगे, सारे अल्फ़ाबेट के लेटर्स आएंगे। तो ए जो है हमारा सबसेट है बी का, है ना। तो ए हमारा सबसेट होगा बी का। तो ये होते हैं सबसेट। अब एक फॉर्मल चीज़ समझानी थी, जैसे कि हमने कहा कि ए सबसेट है बी का। अब ए एक एलिमेंट है, ठीक है, क्या है, एक एनिमल जो कि प्रेजेंट है, बिलोंग करता है बी में। एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है ए में। तो उसका क्या मतलब होगा, ये इम्प्लाई करेगा कि जो ए है वो बिलोंग करेगा बी से भी। क्यों करेगा, क्योंकि जितने भी सारे एलिमेंट्स ए के अंदर हैं वो बी के अंदर होंगे तभी वो सबसेट कहलाएगा। तो अगर ए हमारा स्मॉल ए अगर हमारा सेट ए में है तो हमारा स्मॉल ए बी में भी होगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब था एक। और अगर जो हमारा सी सेट है वो डी सेट का सबसेट नहीं होगा तो हम सबसेट का साइन बनाएंगे, ऊपर कट कर देंगे, तो मतलब ये सबसेट नहीं है, ठीक है। सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी। अगर ए सबसेट है बी का, ये ज़रूरी नहीं है कि बी के अंदर सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ए में बिलोंग होने चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था एग्जांपल लेके, ए है 1 2 3 और बी है हमारा 1 2 3 4 5। तो ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, पर ये जो 4 और 5 है वो ए के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ए सबसेट है बी का, पर ए जो है वो इक्वल नहीं है बी के। पर अगर मैं कहती हूँ कि ए हमारा है 1 2 3 और बी भी हमारा है 1 2 3, तो ए जो है वो सबसेट है बी का, और ये जो बी है वो सबसेट है ए का, और ए जो है वो इक्वल है बी के। मतलब अगर हमें कोई कहता है कि दो सेट हैं वो इक्वल हैं, तो बी सबसेट होगा ए का भी, ए सबसेट होगा बी का भी, ठीक है। जैसे कि सी और डी हमारा इक्वल है, तो डी जो है वो सबसेट होगा सी का भी, और जो सी है वो सबसेट होगा डी का भी। अब एक और चीज़ है, हर एक सेट जो है, एवरी सेट को अपना भी सबसेट होता है, ठीक है। अगर मैं दो सेट लेती हूँ, एक है ए ये, और मैं ए लेती हूँ एक और सेट जो कि सेम है, तो एलिमेंट बिल्कुल सेम है ना, तो ए भी जो है वो अपना ही सबसेट होता है। हर सेट अपना एक सबसेट होता है। अब ये जो एम्प्टी सेट होता है जिसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 मतलब कोई एलिमेंट्स ही नहीं है उसके अंदर, तो ये जो 5 होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। मतलब ये हर सेट के अंदर इंक्लूड होता ही होता है। मतलब 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मैं एक सेट लेती हूँ 4 5 6, इसमें 5 तो इंक्लूड होगा ही ना,
फाई मतलब खाली, एम्प्टी, है ना, तो इसलिए कहते हैं फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या था जो मैंने आगे कराया, ए इज सबसेट ऑफ ए, मतलब हर सेट अपना ही सबसेट होता है। और अगर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी है और बी जो हमारा सबसेट है ए की, तो मतलब ए जो है वो इक्वल होगा बी के। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से, पॉइंट्स से जो मैंने बताए हैं अभी आपको। एक छोटा सा टॉपिक है, इतना इम्फेसाइज करके नहीं लिखा हुआ बुक के अंदर, पर ये लिखा हुआ है सिंगलटन सेट। किसी सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट होगा, जैसे कि ए है, ए के अंदर वन है, वन एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट है, तो ये हमारा सेट कौन सा होगा, सिंगलटन सेट, ठीक है। अगला टॉपिक है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के जो सबसेट होते हैं, मतलब जो सेट होता है वो रियल नंबर के सबसेट होते हैं। मतलब मैं समझाती हूँ अच्छे से आपको। जैसे कि हमारे पास है एन, एन किससे डोनेट करते हैं हम, नेचुरल नंबर से 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारा सबसेट होगा आर का, क्योंकि आर तो पता है ना, जो नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल्स और होल सबको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स, आर होता है रियल नंबर्स। तो जो नेचुरल सेट है वो सबसेट है रियल नंबर का। अगर मैं जेड लेती हूँ इंटीजर्स, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ये जो हमारा z है वो भी सबसेट है r के, और ये जो हमारा n है, n भी सबसेट है z के, इंटीजर्स के। क्यों? क्योंकि ये 1 2 3 यहाँ से इंक्लूड करता है ना, और वो सारे एलिमेंट्स z के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो नेचुरल नंबर्स के अंदर होते हैं। तो जो नेचुरल नंबर्स है वो इंटीजर का भी सबसेट होता है। और अगर मैं लेती हूँ रैशनल नंबर, जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, x सच दैट x इक्वल्स टू p बाई क्यू, और जो p बाई क्यू होते हैं वो बिलोंग करते हैं इंटीजर से, और जो q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर। और जो रैशनल नंबर होते हैं वो भी बिलोंग करते हैं, रैशनल नंबर होते हैं वो भी सबसेट होते हैं हमारे रियल नंबर्स के, ठीक है। और जो इरेशनल होते हैं, जिसको हम जनरली t से डोनेट करते हैं, वो क्या होते हैं इरेशनल नंबर, जैसे कि 0.1 2 3 4 5 6 7 बढ़ता ही रहता है, कभी कम नहीं होता है ना, और 8.976543 है ना, बढ़ता ही रहता है कभी, मतलब नंबर ये पूरे एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होते कभी भी, है ना, डेसिमल के बाद भी इनके आगे डेसिमल्स के वाले नंबर्स आते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा जो होता है इरेशनल नंबर, वो भी सबसेट होता है हमारा रियल नंबर के। अब अगला टॉपिक है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। जनरली दो तरीके के इंटरवल्स होते हैं, एक होते हैं ओपन इंटरवल्स और एक होते हैं क्लोज्ड इंटरवल्स। ओपन इंटरवल्स जैसे कि ओपन है ना, ऐसे बनते हैं ओपन इंटरवल्स, ये होते हैं राउंड, है ना, ऐसे बनते हैं ऐसे। और ये जो क्लोज्ड होते हैं वो ऐसे बनते हैं विंडो जैसे। अब बच्चों को प्रॉब्लम आती है ओपन और क्लोज को समझने के लिए, क्लोज है ना, तो क्लोज समझ जाना कि ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स बनेंगे, और ओपन है, सर्कल हमारा ऐसे होता है ना, तो समझना ऐसे हमारे इंटरवल्स बनेंगे इसमें, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, राउंड ब्रैकेट्स बनाती हूँ और बीच में लिखती हूँ a, b, और एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखती हूँ a, b। अब इसमें जो x है वो ग्रेटर देन a होगा और लेस देन b होगा। इसमें a और b इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ओपन है। इसमें ये
दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, इससे बड़ा और इससे छोटा इंक्लूड होगा। पर ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें जो x होगा वो हमारा a से बड़ा होगा और इक्वल होगा, मतलब इसमें a भी इंक्लूड होगा और छोटा होगा और इक्वल होगा b के। ठीक है, ये था। अब मैं इस डिटेल में आपको और समझाती हूँ आगे। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, एक सेट है x सच दैट x जो है बिलोंग करता है रियल नंबर से, -5 ग्रेटर देन x लेस देन 7। ये एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको हमने ब्रेसेस में लिखना है। इसमें इन्होंने इक्वल का साइन ही डाला, ये देखना में इक्वल का साइन है। इक्वल साइन कैसे चलता है, इक्वालिटी के नीचे एक ऐसी लाइन होती है जिसका मतलब होता है इक्वल है, पर इसमें नहीं डाला ना, तो मतलब 5 और 7 को हम ऐसे लिखेंगे। इक्वल का साइन नहीं है तो हम इस पर राउंड वाले बना देंगे। पर अगर मैं सेम क्वेश्चन को चेंज करके लिख देती हूँ ऐसे, और इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू और इसमें लेस देन इक्वल टू है, तो -5 एंड 7 इसमें बन जाएंगे स्क्वायर ब्रेसेस। ठीक है, और मैं अगला एक और एग्जांपल लेती हूँ। जिसमें क्या कह रहे हैं, -5 से ग्रेटर देन x है और जो x है वो लेस देन और इक्वल टू 7 है, मतलब इक्वल हमारा 7 है। ठीक है, 7 इंक्लूड है, 5 इंक्लूड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस पे बना देंगे हम स्क्वायर ब्रेसेस और इसमें हम बनाएंगे राउंड वाला। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन में कैसे डोनेट करते हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये हमारी लाइन है, 2 पॉइंट है हमारे A और B। अगर मैं मान लो हमारा क्वेश्चन है A B, जिसमें कि B में है स्क्वायर वाला और A में है राउंड वाला, तो मैं B पे सिर्फ गोला बना दूंगी, मतलब ये हमारा इंक्लूड नहीं है, सिर्फ गोला बना दिया। और मैं B को डार्कन कर दूंगी, पूरा ब्लैक कर दूंगी, या पूरा जिस कलर से आप बना रहे हैं कि मतलब ये हमारा इंक्लूड है, और जो लाइन होगी उसको भी मैं कलर कर दूंगी, रिप्रेजेंट कर दूंगी ऐसे। अब इस गोले का मतलब है जो अंदर से डार्कन नहीं हुआ पड़ा सर्कल, इसका मतलब है कि ये इंक्लूड नहीं है, इसके आगे वाले जाएंगे। और ये डार्कन हुआ पड़ा है मतलब ये भी इंक्लूड है। जैसे कि अगला एग्जांपल लेती हूँ मैं, ए बी, जिसमें कि दोनों में ही हमारे क्लोज इंटरवल्स हैं। ये लाइन है ए बी, अब इसमें ए भी इंक्लूड है, ए के ऊपर मैं डार्कन कर देती हूँ, या ऊपर करो या नीचे करो सेम बात है। बी को भी डार्कन कर देती हूँ, बी भी इंक्लूड है, और एक लाइन बना देती हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। x हमारा इंक्लूड है और y एक्सक्लूड है। हमारा x इंक्लूड है और y हमारा एक्सक्लूड है, तो एक लंबा लाइन होगी x y, इसमें x इंक्लूड है तो हम x के ऊपर डार्कन कर देंगे, और y जो है हमारा वो इंक्लूड नहीं है, इसको हम सिंपल से सर्कल बना देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक है पावर सेट। Power set, it is a collection of all the subset of a set। जैसे कि मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ कि कहने का मतलब ऐसे इनका कि जितने भी सबसेट होते हैं एक सेट के, उन सेट को अगर हम एक ब्रेसेस में लिख देंगे तो वो जो क्या होगा हमारा पावर सेट। ठीक है, और पावर सेट को हम डोनेट करते हैं P से। अच्छा, किसी भी सेट का अगर हम पावर सेट लिखा रहे हैं, इसमें A का लिखा रही हूँ तो मैं A लिख दूँगी। जैसे कि हमारा A एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2। अब इनके मैंने निकालने हैं पावर सेट, है ना, तो पहले इनके सबसेट निकालूंगी मैं। तो आप बताओ 1 जो है, अगर 1 एक सेट है तो क्या वो
इसका सबसेट होगा? हाँ होगा। तो हम सेट को कैसे डोनेट करूँगी? मैं ब्रेसेस बनाऊँगी, ठीक है। और फिर सेकंड, अगर मैं 2 लेती हूँ, 2 को भी ऐसे ब्रेसेस बना देती हूँ, तो ये एक सेट बन गया। ये क्या इसका सबसेट होगा? हाँ होगा। और 1,2 इनको भी ले लेती हूँ मैं। अगर मैंने बताया था ना कि पीछे की एक सेट का अपना ही सेट भी सबसेट होता है, ठीक है। एक वो हो गया। और मैं एक 5 ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने आगे आपको पढ़ाया था कि 5 इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो 5 होता है वो सबसेट होता है हर सेट का, ठीक है। तो हम इसको ब्रेसेस बना देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया? पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, समझ आया आपको? कि हर एलिमेंट को पहले हमने अलग अलग लिख दिया उसका सेट बना के, फिर दोनों को इकट्ठे करके लिख दिया, ठीक है। और फिर एक 5 बना दिया अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो, है ना। तो ये आपका सेट बन गया, पावर सेट, ठीक है। कैसे पता चलता है कि कितने एलिमेंट्स आएंगे एक सेट में? कैसे निकालेंगे हम? पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, नंबर निकालना है अगर हमने, तो हम 2 से को मल्टीप्लाई करें, 2 की पावर n से निकालेंगे। n क्या है? कि इस सेट में कितने एलिमेंट है, एक के अंदर कितने एलिमेंट है। अब एक के अंदर कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। अगर मैं n की जगह 2 डाल देती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 4। अब देना, जब पावर सेट ऑफ ए करोगे तो हमारा आंसर 4 ही आएगा। देना 1 2 3 4 ही एलिमेंट्स हो गए, है ना। अगर मैं अगला निकालती हूँ, अगला मेरा है a क्रॉस a कोमा b कोमा c, ठीक है। इसके पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालती हूँ, कितने आएंगे अगर मैं पावर सेट का निकालूंगी तो। 2 की पावर n से निकालते हैं हम, है ना। और n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो कितने एलिमेंट्स है इसमें? 3। अब मैं n की जगह 3 डालूंगी तो मेरा आंसर आएगा 8। अब 8 एलिमेंट्स आएंगे, कैसे दिखते हैं? पावर सेट ऑफ ए, पहला a हो गया, दूसरा हमारा b होगा, तीसरा c। सबको हमने अलग अलग सेट बना दिया पहले, सिंगल सिंगल। अब मैं दो दो को बनाती हूँ, a b, ठीक है। b और c, a और b को बना दिया, b और c को बना दिया। अब c और a को बनाती हूँ, c एंड a। अब मैं इन तीनों को बना दूँ सेट, क्योंकि बताया था ना कि एक सेट का अपना ही सेट एक सबसेट होता है। तो a b c, और एक 5 ले लेती हूँ। काउंट करो से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया। हमने कितना बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? 8 ही आएंगे। तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने निकाले थे? पावर सेट ऑफ ए के 8, तो वापस 8 ही आ गए। तो हम उसको ब्रेसेस बना के एक सेट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब 4 का लेके देखें, एक न्यू पेज में लेते हैं 4 का। b एक सेट है 1 2 3 4। तो पहले सिंगल सिंगल के सेट बना देते हैं। क्या लिखा रहे हैं? पावर सेट ऑफ b, 1 2 3 और 4 के सेट बना दिया। अब दो दो के बना देते हैं। पहले 1 2 2 3 3 4 एंड 2 4 4 1। कैसे बनाया? पहले मैंने इन दोनों का लिया, फिर इन दोनों का लिया, फिर इन दोनों का लिया, फिर इसका और इसका लिया, इसका और इसका लिया, ठीक है। अब मैं 3 3 के बना के देखती हूँ कितने आते हैं। 1 2 एंड 3, पहले 3 ले लिए, फिर आखिरी के 3 ले लिए, फिर 4 3 1 ले लिया, फिर ले लिया 4 2 1, ठीक है। 4 3 1, एक 4 2 1। एक मैंने 2 के पेयर में 1 3 मिस कर दिया, तो 1 3। और एक पूरा सेट ले लेते हैं जो है 1 2 3 4, और एक 5 ले लेते हैं। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 2 की पावर 4 करेंगे क्योंकि हमारा n कितना है 4, तो जो हमारा आएगा 16। तो 16 आ रहे हैं एलिमेंट्स, तो हम उसको सेट में कन्वर्ट कर देंगे।
तो ये हमारा सेट बन गया। ये था हमारा पावर सेट। अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ all the set. It is a set of all the set. It includes all the subsets सेट्स सबको इंक्लूड करता है। It includes natural number, integers, rational number, irrational number, एक्सेट्रा। हर नंबर को इंक्लूड करता है। जैसे कि रियल नंबर होता है ना, कि जो सबको इंक्लूड करता है, ऐसे ही हमारा यूनिवर्सल सेट है। इसको हम यू से डोनेट करते हैं। किसे डोनेट करते हैं? यू से। यूनिवर्स पे जितने भी नंबर आए वो सब यूनिवर्सल सेट में इंक्लूड होंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 दिया हुआ है, कंसीडर अ सेट्स, जिसमें हमें सेट दिया हुआ है एक 5, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। हमें इंसर्ट करना है सिंबल का, सबसेट का और नोट अ सबसेट का नीचे पेयर्स में, कि ये सेट है कि नहीं है, कि ये सबसेट है कि नहीं है। ठीक है, तो 5 जो है वो बिलोंग करता है बी से, मतलब जो 5 है वो बी का सबसेट है कि नहीं है, ये बताना है हमें पहले पार्ट में। अब मैंने बताया था 5 इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, वो हर एक सेट के अंदर आते ही आता है, तो ये हमारा क्या है? सबसेट है। ठीक है, अगला है कि ए जो है वो सबसेट है बी के या नहीं है। अब ए के अंदर एलिमेंट्स है 1,3 और बी के अंदर एलिमेंट है 1,5,9। 1 तो है बी में पर 3 नहीं है, तो ये हमारा सबसेट नहीं है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक सेट में वो बिलोंग करने चाहिए एक दूसरे सेट में, तभी वो सबसेट कहलाता है। पर ए के अंदर 2 एलिमेंट है, उसमें से एक बिलोंग कर रहा है, दूसरा बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये हमारा सबसेट नहीं होगा। और पूछ रहे हैं कि ए जो है वो सी का सबसेट है। देखते हैं, 1 भी है इंक्लूड सी में और 3 भी है, तो ये हमारा सबसेट होगा। और पूछ रहे हैं कि बी और सी, बी जो है वो सी का सबसेट है। पहले चेक करना पड़ता है हमें कि 1 है, 5 भी है, 9 भी है सी के अंदर, तो मतलब ये हमारा सबसेट है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 भी दिया हुआ है, लेट ए इक्वल्स टू, ए हमें एक सेट दिया हुआ है और बी हमें एक सेट दिया हुआ है। हमें बताना है क्या ए जो है वो सबसेट है बी का, अगर नहीं तो हमें रीज़न देना है। अगर बी पूछ रहे हैं कि बी है वो सबसेट है ए का, नहीं तो हमें रीज़न देना है। तो पहले ए सेट लिख लेते हैं, ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा वी, और बी लिख लेते हैं ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। जो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर नहीं है। ए के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर 4। पहली बात तो ये होगा ही, क्योंकि 5 और 4 है, कि हमें जितने भी एलिमेंट्स ए के अंदर हैं वो बी के अंदर होने चाहिए। इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 4 है, तो एक एलिमेंट तभी बच जाएगा। पर वैसे भी अगर देखा जाए तो ए और ए को छोड़ के कोई भी दूसरा जो एलिमेंट है वो बी के अंदर बिलोंग नहीं करता। तो ए जो है वो सबसेट नहीं है बी के, बिकॉज मेन रीज़न जो है ये है कि ए हैज़ एलिमेंट हैज़ 5 एलिमेंट्स and B has 4 एलिमेंट्स। ये मेन रीज़न है। और दूसरा रीज़न क्या होगा कि एक को छोड़ के बाकी कोई भी एलिमेंट जो है वो बी से बिलोंग नहीं करता। अब अगला है पार्ट पूछ रहे हैं इसी क्वेश्चन का, क्या बी जो है वो सबसेट है ए के? बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ये पूछ रहे हैं। आप खुद देखो, बी के अंदर भी ए है जो दोनों में कॉमन है, रेस्ट आर डिफरेंट। नहीं है सबसेट, बिकॉज
in spite of A element, rest all the elements in set B are not belongs to set A. ठीक है. Please like, share and subscribe to my channel for more such videos.